संत कबीर कहते हैं साधु भोजन नहीं भवन में, संत नहीं मेहमान, तागर जम डेरा किया जीवत भया मसान। सिद्धत महापुरुष जिस मकान में पदार्पण नहीं किया वहीं पर रहता है। रोग शोग मामला मुकदमा भूत प्रेत का आगमन का संभावना कभी आया ही। सोना का महल बना ले, क्या हुआ? सोने का महल तो रावणों का था, क्या हो गया? इसलिए उधर में नहीं जाना चाहता। तो वो माई बनाती थी गोईठा बगल वाली चौरा। एक दिन एक सज्जन के मन में आई बात, जनाबाई उच्च कोटि की साधिका, साधु को दर्शन करने पाप का क्षय होता, जाना गए गांव। लोग से पूछते भाई जनाबाई घर किधर है? जनाबाई बगल वाली महिला झगड़ गई थी गोईठा, हमारी है तो हमारी गोईठा, हमारी गोईठा। ये पूछते हैं सज्जन कि जनाबाई जो साधिका है उनकी घर किधर है? वही तो झगड़ा कर रही, वही है। अब बाबू तो खामोश हो गए कि भाई इतनी उच्च कोटि की साधिका आई झगड़ गई है ना। आत्मरक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, देश की रक्षा के लिए अगर साधु को भी हथियार उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। गुरु महाराज जी चीन से युद्ध हो रहा था 1962 में, कहा सरकार मुझे कहेगी मेरी आयु 82 साल की है, मेरा हाथ कांप रहा है, फिर भी देश रक्षा के लिए सरकार कहेंगे युद्ध में जाने में तैयार हो। तो देश रक्षा के लिए साधु हथियार उठावे ये कोई गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है, वह जरूरी है। गए का माई तुम्हारी नाम फैली हुई है, इस साधारण महिला तो झगड़ा कर कहती है बाबू मैं बनाती हूं गोईठा, इस सारी गोईठा चुरा लेती, मैं इसी को बेचती हूं, उससे भोजन की सामग्री लाती हूं, बस एक ही काम है ईश्वर भजन। चुरा लेती है बाबू, तो पेट के कारण तो कुछ करना ही पड़ेगा। वही कहते कितना मुंह जोड़ है, नहीं सुन रहे लगे वो सज्जन समझाने क्यों तंग करते, साधु को तो तंग नहीं करना। कहा बाबा झूठ बोलती, दिन भर क्या मंत्र पढ़ती है, मुंह झांप करके पता हम क्यों इसका चोरा। अब लगे भाई कि सज्जन गए दोनों जगह देखते गोईठा तो एक के समान का कोई चिन्ह है, कहा बाबू चिन्ह है। मुझे गुरु महाराज मंत्र बतलाए, वो मंत्र का जप करती हूं। जब गोईठा को लो, जिस गोईठे से बिट्ठल बिट्ठल की आवाज निकले वो हमारी होगी, जिससे नहीं निकलेगी ये निगुरा है, दीक्षित नहीं है, क्या जपेगी? गालिए गलोज ना है ना, तो लो ना, देख लो उस गोईठे की पहचान। गए सज्जन जो चोरा करके मिलाई थी गोईठा, वो ढेर में हाथ दे कान के पास में आवाज आती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल, हे विट्ठल। ढेर सारा निकाल और दोनों महिला टुकुर टुकुर ताक रही। कहा माई तुमने ढेर से निकाले हैं गोईठा? कहा देखो इस गोईठे में पहचान, उनका बना हुआ गोईठा कान के पास दी। का कोई आवाज आती है? कहा ये बला ये तुम्हारा है? कहा देखो कान, दोनों तरफ जो सटाई तो आवाज आती है विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो भागी वहां के, बाप रे बाप, ये डेनिया मंत्र घुसा दिया गोईठा, भोजन बनेगा, असर पड़ जाएगा। जब गोईठा में मंत्र का प्रभाव पड़ सकता है, हमारी माँ बहन अगर रोटी बनाएगी तो रोटी मंत्र का असर होगा कि नहीं, सब्जी में होगा कि नहीं। यहाँ तो कहते है अखनी कथी ले लेबो, बाल बच्चा छोटा, बाल बच्चा क्या करता, कपार पर चढ़ता है, बड़ा बहानाबाजी है लोगों को। जब काल का वारंट आता है तब देखिएगा
मारही बाण अचानक हुई घड़ी में राख की ढेरी। तब दौड़ते हैं मंदिर, सोचते हैं भगवान को बड़ा फुसला लेंगे, बड़ा सस्ता 2-4 किलो लड्डू, अक्षत, सिंदूर लेकर के जाती, चढ़ा करके अगरबत्ती घुमाती। कितने मैया के देखिए कान भी पकड़ते, देखे हम कान पकड़ते, माने मन से कान कौन पकड़ गए, तो कोई भारी गलती की है तो क्षमा कर दो। इतना सस्ता है भगवान। लोग गोला की चोरी करे और सुई करे दान, और उचक उचक देखत फिरे कब आवे विमान। गोला का तो चोरी किया, सुइया दान कर दिया, सोचते विमान आएगा स्वर्ग से ले जाने के लिए, कभी आएगा? अरे सुई का चोरी करो और लोहा का गोला करो दान, घर बैठत देखत रहो अब ये विमान, तब आएगा स्वर्ग का विमान। और नहीं तो कहां ले जाएंगे? हम लोग सोचते हैं ये वो स्वर्ग है, ये वो नरक है। नहीं महाराज, एक ही स्वर्ग नहीं है, 7 स्वर्ग है। कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट में एक कुर्सी होता है कई कलेक्टर साहब को बैठने के लिए, नाम तो कलेक्ट्रेट है। तो कलेक्टर को बैठने के लिए, बड़ा बाबू को बैठने के लिए, चपरासी को बैठने के लिए एक कुर्सी अलग अलग होता है। जिस अनुपात में आप दान पुण्य करेंगे वैसा मकान बन रहा है, वैसा मकान बन रहा। अभी दिल्ली में गए थे, मेरे साथ में ये गुरु प्रसाद बाबा भी थे, 35 मंजिल ऊपर ले गए थे। सोच सकते हैं ये के गो बेटा वो जन्म लिया तो किनका होगा 35 मंजिल, हमको विचार कर दीजिए। अभी मुंगेर में थे हम लोग, गांव का नाम है झौआ बहियार। एक बूढ़ी माई आई कहने के लिए, उनका बेटा है मिलिट्री मैन, कहता कि मैया इस साधु बाबा जी के पल्ला में काहे पड़ती हो? बाबा जी तो कहेंगे दान करो पुण्य करो, मरोगे तो अगला जन्म में मिलेगा। बताओ माँ, कितनी चालाक बाबा जी सब। अब मैया थी बड़ी श्रद्धालु, बड़ा सरल हृदय, बड़ी पुण्यात्मा, दान पुण्य करने वाली। अब बेटा जवान है, क्या कहे, चुपचाप हो। संजोग से बैठे हुए थे जनवरी में, मुखिया जी के पास वो नौजवान आए हुए, बुढ़िया को मौका लग गया, पीछे से तोड़का गया। हम भी बैठे हुए थे धूप में, तो हमसे कहती है क्या कि बाबा कि अपने सब जो कहे छो कि दान करो, शुभ काम करो, मगर मरब हो अगला जन्म में मिलता, तो मरबे तो केना बुझबे से बोला हमरा। ये तो ठगबे न करे छे बाबा जी सब। तो मैंने कहा कि मैया अगला जन्म में देखना चाहती है कि इसी जन्म में? इहो जन्म में देखबे छियै, तुरंत तो एकदम ताजा ताजा। हम लोग कोपाघाट में रहते थे ना, तो पूज्यपात संशयी महाराज कढ़ी बेसी खाते थे, तो बनाना होता था तो हम लोग सिखा देंगे, माए बहन नहीं जानते हो, आप लोग भी नहीं। 3 घंटा में दही जमता है, तो जमते थे तो 2-2:30 बजे दही जमाते थे, तो 7 बजे भोजन बनता था। तो उसका तरीका है 5 किलो दूध को खूब ओटिए, उल्टा पुल्टा करते रहिए, आधा कर दीजिए, जामन की संख्या ज्यादा कर दीजिए, और है 3 घंटा में दही जम के तैयार हो जाएगा, है ना। रोटी बनाना है, चाहते कि रोटी का दोनों अलग अलग ही रहे, तो रोटी को पहले आटा को चुटकी से मल दीजिए, जिस समय बेलने लगे तो बेलना के चारों तरफ होता था मोटा भाग, उस पर चला दीजिए, बेलना को पतला हो जाएगा। रोटी को दे दीजिए तावा में, हल्का दिए उल्टा दीजिए, उल्टा करके जब हल्का वो जलने लगे तो पलटा दीजिए। वो जो फूलेगी रोटी तो पपड़ी सटेगी ही नहीं, एकदम फूला रहेगा बोरी जैसे, है ना। तो तरीका है, तरीका से सीखिएगा तो सब काम, बुद्धि से सब काम होते। तो मैं कह रहा था, तो बुढ़िया को मैंने कहा भी देखना चाहती है, कहा नहीं बाबा अभियो कहाँ,
संजय मुखिया जी थे, उन्हीं के पास वो नौजवान उसी का पोता, मैंने बोला इधर दूर के आया, 5-6 साल का बच्चा खेल रहा था। मैंने क्या नाम है? कहा सौरभ। पिताजी क्या नाम है? बताया। दादाजी क्या नाम है? विद्यानंद सिंह। ये मकान किन का बाबू? हमारा है बाबा, हमारा है। मैंने कहा मुखिया जी 1 मिनट। तो आए मुखिया जी, नौजवान, ये मकान किन का है? तो जानते ही थे कि बाबा कई बार आए हैं, तो जानते। तो पूछते बाबा कुछ भले की? नहीं, मैं जानना चाहती मकान किन का। फिर वही बात। मैंने कहा सुनिए मुखिया जी, हम जानते थे आज तक कि ये मकान मुखिया जी की है। पहला बार सुनी बच्चा कहता कि हमारा। तो कहने के बाबा हमरे ने पोता छिए। मतलब माई देख रही हो ये लड़का कितना पुण्य किया था, ये मकान में आके जन्म ले लिया है। देख ली, अब इनकी शादी होगी तो कन्या भी उतना पुण्य की होगी। आते आते कमरा साफ, बुढ़वा बुढ़िया जाओ दुआरी पर। आपके रहते कमरा में तो दुल्हीन, अब दुल्हीन रहते कमरा में, अब बुढ़वा बुढ़िया पाप। बनल का मकान के नाना दादा। मैंने कहा कौन बताया? बताओ। बूढ़ी माँ कहती मरे के बाद अभी देख रही हो जैसा पुण्य वैसा मकान तैयार हो रहा है। मरेंगे उसी घर में जन्म ले लेंगे, बना हुआ सब कुछ मिलेगा। दान पुण्य नहीं करेंगे, शुभ काम नहीं करेंगे तो रोड पर भिख मंगा को भी होता है, भिख मंगनिया भी भिख मांगती है। शादी हो गया, बच्चा होता है, रोड पर उनको प्लास्टिक का घर और गाछ का छाया, उसी में जाड़ा गर्मी बरसात बिता रहे। कहते मर्द कौन देखता, कौन देखता? वो नौजवान कहते स्कूटर गया घर में, कहे माँ जे करे छे ना ठीके करे छी, करते रही। अब देख लीजिए, नहीं तो पहले कहता झूठे पूछ कर रहे। तो जिस अनुपात में आप करेंगे वैसा स्वर्ग में स्थान है। 7 स्वर्ग है, अतल, भूलोक, भुआलोक, तपलोक, महलोक, जनलोक, स्वलोक, सतलोक। 7 प्रकार का नरक भी है। अतल, वित्तल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल। रसातल की बात तो सब करते हैं, गुस्सा में बोलते हैं तुमको रसातल भेज देंगे। रसातल कौन जाता है? अशुद्ध जिस्म। अशुद्ध जिस्म जो महापुरुष से दीक्षा शिक्षा नहीं लिया है, अशुद्ध उनको मानता शास्त्र में। वैसे अशुद्ध जिस्म को ले जाते हैं। रसातल क्या करते हैं? आग के ऊपर मन को पकाते हैं, चिमटा से मांस को नोचते हैं, काग से आंख को फरवाते हैं, अब पैर के तलवा में कील ठोकते हैं। अब पूछते रे मूर्ख, मृत लोक में कोई चेताने वाला बताने वाला नहीं आया? क्या कहिएगा? नहीं आया था? आया था। हम बहानाबाजी कर दिए, आज कल अगला साल पिछला साल करते रहे। परिणाम क्या हुआ? कारदारी मूर्ख का आया था, ध्यान नहीं। तो उसको ले जाते कहां? खून, पीप, पैखाना, पेशाब से भरा हुआ जो खजाना है, कुंड, उसी में मुंह को डुबा देते हैं, पैर को टांग देते हैं। कितना दिन? 10,000 वर्ष। एक गलती के कारण महापुरुष चिल्ला चिल्ला के कह रहे हमरी ना माने, ये बाबा जी सबकी बात न माने तो जमराज तुझे मानेंगे, अब मार डंडा तुमको घर से निकालेंगे, अब हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुट्टी को खाली करना पड़ेगा। उस समय कहिएगा अरे बाप जिंदगी में कुछ नहीं। अब क्या होगा? अब क्या करियो यार? काल ने किया तकादा, चले ने एको जोर, आज पहुंचा वादा, पलटू तेहू पे लेत है माया मोह,
जंजाल, चोला भया पुराना, आज फटे की काल, आज फटे की काल, तेहू पे है ललचाना, तीनों पन गए बीत, भजन के मर्म जाना, भजन का मर्म न जाना।